नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में शनिदेव जो न्याय के देवता माने जाते हैं, न्यायाधिपति माने जाते हैं, 23 मई 2021 को वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे और अगले 142 दिन तक यानी 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव वक्रस्थ स्थितियों में रहने वाले हैं, यानी टेढ़ी चाल चलते हुए रहने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है, आपको क्या बड़ी सावधानी रखना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चूंकि आपके राशि के सप्तम भाव में पूरे वर्ष गोचर में शनिदेव रहने वाले हैं और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे जो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा शनिदेव शत्रु होते हैं, तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। शनि का वक्रत्व काल आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम संक्षिप्त में आपको सभी जानकारी देंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करें शनिदेव की, तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति को, इन दोनों ग्रहों को विशेष कर्मों का फल देने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें शनि को ज्योतिष विज्ञान में न्यायाधिपति कहा गया है, जो आपके कर्मों का, आपके पुरुषार्थ का, संचित कर्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का न्याय करते हैं और फल देते हैं। सभी ग्रहों में शनिदेव की चाल सबसे धीमी है, 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। इसको शनि की ढैया भी कहा जाता है। शनि की दशा 7 वर्षों की होती है, जिसको 7.5 कहा जाता है। 7.5 और ढैया में शनिदेव किसी भी व्यक्ति के जन्मों का फल देते हैं, पूर्व जन्म का, यानी पूर्ण रूपेण प्रभावी उस व्यक्ति के जीवन में हो जाते हैं, जिससे उसको शुभ या अशुभ फल देते हैं। शनिदेव को सेवा का प्रतीक माना गया है, जनता का प्रतीक माना गया है, न्याय का प्रतीक माना गया है, लेबर वर्ग का, केमिकल, फैक्ट्री, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनिदेव का बहुत ही गहरा महत्व है। शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, लोहा, जेल, सेवा, इन सब का कारग्रह माना गया है, यानी इन सभी विषयों पर शनिदेव प्रभावी होते हैं। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। मेष राशि इनकी उच्च राशि, तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। वर्तमान में मकरस्थ होकर शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं, यानी मकर राशि में है, स्वयं की राशि में है, इसलिए ज्यादा प्रभावी है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं वक्री काल के दौरान कैसा प्रभाव कर्क राशि को शनिदेव देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, चूंकि शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो अगर प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को न्यायप्रिय बना देते हैं, कर्मठ बना देते हैं और पीड़ित होने पर नुकसान देते हैं। तो वर्ष की शुरुआत से ही लेकर श्रवण नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में थे, उसके बाद श्रवण नक्षत्र में थे। 20 फरवरी को श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में शनिदेव का प्रवेश हो गया। 25 मार्च से लेकर पूरे वर्ष 2021 तक श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में शनिदेव प्रभावी रहेंगे। 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव मकर राशि में प्रवेश करके श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में वक्री रहने वाले हैं। तो यह फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, शनिदेव आपके सप्तम में वक्री होने जा रहे हैं। सप्तम भाव से पार्टनरशिप के बारे में विचार किया जाता है, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है जो आपके राशि में शुभ स्थानों पर जा रही है। तो कर्क राशि वाले जातकों का शनिदेव के वक्री होने के बावजूद भी शुभ परिणाम यहां पर देखने के लिए मिलने जा रहा है। यहां पर यदि दाम्पत्य जीवन में आप जुड़े हुए हैं तो बहुत ही मधुर संबंध जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। शनिदेव की धीमी चाल होने से आपके मन में समन्वय, सुकून और सहानुभूति देखने के लिए वैवाहिक जीवन में मिलेगी। वैवाहिक प्रस्ताव आपके जीवन में आएंगे। ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके जीवन में सुखद अनुभूति देखने के लिए मिलेगी। प्रेम बढ़ेगा, प्रेम सौहार्द पूर्वक रहेगा। शनिदेव की दृष्टि लगन में जा रही है, जिससे आप आलसी हो सकते हैं। इस पर आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने कार्य पर आपको फोकस रहना, ईमानदारी पूर्वक
निष्ठावान होकर अपने कार्य पर, कर्म दक्षता पर विश्वास रख के अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ के आलस्य आपके मन में भी उत्पन्न हो सकते हैं। श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा शनिदेव परस्पर शत्रु हैं और लगन में दृष्टि जा रही है, जिससे मन में व्यर्थ के भटकाव, आप शॉर्टकट की ओर झुकाव आपका हो सकता है। इससे आपको बचना है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचें, शॉर्टकट अपनाने से बचें, अन्यथा भविष्य के चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं और आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। इस समयावधि में चूंकि शनिदेव आपके राशि में भाग्य भाव में भी दृष्टि दे रहे हैं, जिससे पिता से संबंध काफी अच्छे रहने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों का धार्मिक कार्यों में संलग्नता उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक रुझान बढ़ेगा और संलग्न भी होना चाहिए, क्योंकि यदि धार्मिक विधाओं में आप संलग्न रहेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में यदि आपकी रुचि रहेगी, तो यदि आप कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़ता है तो वो सही कर्म करने लगता है, और जब कोई व्यक्ति सही कर्म करने लगता है तो शनिदेव का प्रभाव उसके ऊपर बनने लगता है, और जब शनिदेव प्रभावी हो जाते हैं तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की पूर्ण रूपेण कृपा हासिल हो जाती है, जिससे व्यक्ति धन धान्य से संपन्न हो जाता है। कर्क राशि वाले जातकों, यहां पर चूंकि आपके राशि में शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके राशि के पराक्रम भाव में भी जा रही है, जिससे यहाँ पर बेहतर संबंध आपके जीवन में बनेंगे। माता पिता का सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों का अर्जन करने के लिए आप जाने जाएंगे। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को आप पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि आप कैरियर में संलग्न हैं तो आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं। नए नए कार्यों का अवसर आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगा। वहीं आमदनी के एक से अधिक सोर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। दो खास बातें कौन सी है? तो देखिए, शनि के वक्रत्व काल में उन व्यक्तियों को सबसे शुभ परिणाम प्राप्त होगा जिनके जन्म के समय शनिदेव वक्री थे, और जन्म कुंडली पर जिसके शनिदेव वक्री अवस्था में है या नीचस्थ स्थितियों में है, तो कर्म फल प्रदाता शनिदेव इस वक्री काल के दौरान उस व्यक्ति के जीवन में सबसे शुभ परिणाम देंगे और सफलता अर्जित कराएंगे। तो यदि आपके जीवन में भी आपके शनिदेव भी वक्री हैं जन्म कुंडली पर, तो आप मिलान कर सकते हैं। तो यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गोचर के अनुसार शनिदेव आपको अच्छा और शुभ परिणाम जरूर देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, आइए हम आपको कुछ खास उपाय बताते हैं। उससे पहले हम आपको बताएं कुछ खास बातों का आपको सलाह जरूर ध्यान रखकर चलना है। शनिदेव के वक्रत्व काल में यानी 23 मई से 11 अक्टूबर की समयावधि में जुआ सट्टा शराब से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का छल कपट बेईमानी करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, अपने मन, अपने वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं तो बेहतर संभावनाएं उत्पन्न होंगी। क्योंकि आपको एक खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली पर पीड़ित अवस्था में है और अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो आपके मन में व्यर्थ में भटकाव उत्पन्न हो रहा होगा, और इस समयावधि में यदि आपको दाम्पत्य जीवन में कलह का सामना करना पड़ रहा है, साथ में मन में भटकाव उत्पन्न हो रहे हैं, कैरियर में कम परिणाम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कर्म के फल प्रदाता कहे जाते हैं। ज्यादा कार्य करने के बावजूद कम परिणाम मिल रहा है, तो एक खास उपाय आप जरूर कर सकते हैं। शनिवार के दिन आपको सुबह स्नान ध्यान करने के उपरांत दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष के पास जाना है। पीपल का पौधा यदि घर के आसपास हो तो ठीक है, यदि ना हो तो आप लगा लें, क्योंकि यह 24 घंटे यह वृक्ष ऑक्सीजन देता है। आपने देखा होगा यह घर की छतों पर, दीवालों पर भी बहुत जल्दी उगाता है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और कच्चा सूत आपको लेकर जाना है। कच्चा सूत ले जाने के उपरांत आपको पूर्ण रूपेण धूप दीप नैवेद्य भी साथ में ले जाना। आप कोशिश ये करें कि काला वस्त्र धारण करके आप यह पूजा करने के लिए आप जाए। 7 प्रदक्षिणा लगाना है और आप काले धागे को एक स्थान पर बांधने के उपरांत 7 प्रदक्षिणा उस पीपल के वृक्ष की आप लगाएं। उसके पश्चात उसको आप कच्चे सूत को उस वृक्ष में बांध दें,
धूप दीप नैवेद्य द्वारा पूर्ण रूपेण शनिदेव की सच्चे मन और सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करें और दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर आपको करना है। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो शनि देव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना हो सके 21 बार 108 बार आप जप कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको हाथ जोड़कर शनिदेव से क्षमा याचना मांगनी है, साष्टांग प्रणाम करें और शनिदेव से यह प्रार्थना करें यदि हमसे जाने अनजाने किसी भी प्रकार से गलतियां हुई हैं या किसी भी व्यक्ति को हमने नुकसान पहुंचाया है तो उस कार्य का यदि आप शनिदेव हमें दंड देना चाहते हैं तो हमें असहाय समझकर, अपना दास समझकर हमें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना आपको शनिदेव से करनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक चीजें उत्पन्न होने लगेगी और शनिदेव का आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। यदि आप पूर्ण हृदय सच्चे मन से ये उपाय आप करते हैं तो बेहतर संभावनाएं जरूर बनेंगी। शनिवार के दिन, अगले शनिवार को आपको काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, छाता, काला पुष्प, कस्तूरी, सोना या सरसों का तेल, ये सारी चीजें शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें हैं। इन विषयों में से किसी एक विषय का दान, वस्तु का दान आप गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर कर सकते हैं। तो शनिदेव पूर्ण रूपेण प्रभावी होंगे, कर्म में सुधार होगा और जीवन में धन धान्य मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और बेहतर सफलता आपको जरूर अर्जित होगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।